हमारे देश की बेटी, एक डॉक्टर जो कलकत्ता में उनके साथ हुआ, उनका रेप हुआ, उसके बाद उसका मर्डर तक कर दिया। लेकिन ये रामगिरी महाराज या एटी नरसिंहानंद, उनके लिए नहीं बोलेंगे ये लोग, क्योंकि सरकार का फार्मूला बिगड़ जाएगा। सरकार का फार्मूला सेट होता है सिर्फ मुसलमान के खिलाफ बोलने में। मुसलमान को हम कहना चाहेंगे, क्या हजरत अब्दुल मुतल्लिब का वो कौल याद नहीं है, जब हिंदुस्तान का विदेशों में नाम होगा? क्या नुपुर शर्मा के मामले में क्या नाक नहीं कटा था हिंदुस्तान का? क्या हिंदुस्तान की सरकार को क्या बदनाम नहीं किया था? क्या अरब का शाह कहेंगे कुछ तो मान जाएंगे? और जो मेहनत मुशक्कत से हिंदुस्तान को बढ़ाने का काम करता है, जो मुसलमान टायर पंक्चर से लेकर के बिल्डिंग बनाने तक और न जाने कितने काम, जो छोटे छोटे काम जो कोई नहीं करते हैं, ये मुसलमान करके उन्नति के राह पर चलते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं। इस मुसलमान को इस कदर बुरा नजरों से देखा जाता है, कब तक ये सब होते रहेगा? इसीलिए हम आप सबसे अपील करेंगे कि ऐसे जो भी वीडियो आप तक पहुंचता है, आप आगे बढ़ाइए और ऐसे लोगों का ताकत बनिए, ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे। शायद इसी तरह का बात बोलने का जरूरत है, ना कि डरने का। आप डर के बुज़दिल का जिंदगी गुजारने से अच्छा है कि आप जहां सरकार जो चाहता है वो करने दी। आपको आपका ईमान, आपका जज्बा, आपका देशभक्ति इसी में है। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम, आदाब, नमस्कार। नाजरीन, क्या आपको मालूम नहीं है, आम मुसलमान का जुल्म सितम देखकर अगर आपके दिल में कोई किस्म का अगर तकलीफ या आह ना हो, तो ईमान में आपकी कराहत है, आपकी ईमान में कमजोरी है, जो कि आपको कोई भी मुसलमान या कोई भी इंसान का दुख दर्द से कोई मतलब नहीं रहा, कोई वास्ता नहीं रहा। आपके नबी के ऊपर छींटाकशी किया जा रहा है, लेकिन आपको थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होती है, और आपके कुछ भाई के विरुद्ध में प्रोटेस्ट करता है या मेमोरेंडम देने के लिए थाना में जाता है, के ऊपर केस हो जाता है, ये कह करके कि ये पत्थरबाजी कर रहा है। जो शख्स मेमोरेंडम देने के लिए थाना में जाए, मेमोरेंडम सौंपने के लिए अधिकारी के पास जाए, वो शख्स पत्थर कैसे चला सकता है? पत्थर चलाना ही होता तो वो रोड पर रहता और पत्थर चलाने का जो है वो माहौल अलग होता। लेकिन हाथ में मेमोरेंडम हो और थानादार के सामने में गया हो जो शख्स, वो शख्स कैसे पत्थर चला सकता है? जांच का विषय होना चाहिए, लेकिन जांच के बगैर जो शख्स वहां का जिम्मेदार होता है तो फोन करके बुलाया जाता है, उसके बाद उस पर चार्ज लगाया जाता है कि भाई ये भीड़ जो है तुम्ही ने जुटाया और तुम्हारे वजह से जो है ये थानादार या थाना पर पथराव हुआ। उसके बाद के ऊपर केस चलना चाहिए, लेकिन केस नहीं चल करके उनके प्रॉपर्टी को जो है ध्वस्त कर देता है, उनका करोड़ों का बंगला को जो है तोड़ देता है। ये क्या है? इसका मतलब है कि आपको डराने का एक मैसेज, एक पैगाम दे रहा है। ये कौन दे रहा है? ये जो आप जिसके संरक्षण में है, जो आपका निगहबान होना चाहिए, आपका देखरेख, आपका हक हुकूक का बात करना चाहिए, वही लोग जो है आपके साथ हक तलफी कर रहा है, आपके साथ नाइंसाफियां कर रहा है। फिर अब क्या रास्ता निकलेगा? आप क्या कर सकते हैं? हुकूमत के साथ आप टकरा नहीं सकते हैं, लेकिन आप हुकूमत के खिलाफ बात कर सकते हैं। हुकूमत जो गलत कर रही है, गलत को आप बोल सकते हैं अपना जबान। उसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको मार भी खाना पड़ेगा, तो खाना पड़ेगा, नहीं तो आपका जन्मों जन्मों तक जो भी आने वाला नस्ल होगा आपको कोसेगा, आपको बदनाम करेगा कि हमारे बाप दादा जो है बुज़दिल था, जो कि हुकूमत जो जालिम था उसके खिलाफ बोल नहीं रहा। जालिम क्यों ना कहूं इस हुकूमत को? आखिरकार ये कानून कायदा किसके लिए है? सिर्फ मुसलमानों के लिए। मुसलमान कोई भी अपराध करे उसको सजा दीजिए, कठोर से कठोर सजा दीजिए, लेकिन आम मुसलमानों पर आप कार्रवाई करते हैं। पत्थर भीड़ में से निकला, तो जांच का विषय है। सबसे पहले पत्थर कौन चलाया, किसने चलाया, किधर से चला, किस पर चला, ये जांच होना चाहिए था। अगर सिद्ध हो जाता है कि यही इसी शख्स ने पत्थर चलाया है, उसके ऊपर जो जांच, जो कानून कायदा के हिसाब से जो भी उसके ऊपर चार्ज बैठता है, वो चार्ज आप फ्रेम कीजिए। कोई भी मुसलमान इसके खिलाफ नहीं बोलेगा, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। आप
को करना ये है कि मुसलमानों को डराना है। मुसलमानों को कब तक आप डराइएगा? इंडोनेशिया में 22 करोड़ मुसलमान हैं और वो एक देश है, लेकिन आपके यहाँ हिंदुस्तान में 20-22 करोड़ मुसलमान ओनली है। आप इंडोनेशिया के बराबर मुल्क के बराबर आप मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये विभिन्न जगह में हिंदुस्तान बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। हिंदुस्तान का हर एरिया, हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। आप क्या चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अमन अमान खराब करके हिंदुस्तान का मुसलमानों को आप डरा धमका करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? कितना बरस, कितना साल तक आप अपना हुकूमत चला सकते हैं? आपके बाद फिर दूसरा आएगा, क्या इसी तरह से वो भी करेगा? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हिंदुस्तान का मुसलमानों को डराने के लिए छोड़ दीजिए, और हिंदुस्तान का मुसलमान को भी हम कहेंगे कि आप डरने के लिए छोड़ दीजिए। ये सरकार खुद ब खुद अपना नीति में जो है फेल हो जाएगा। सरकार का ये प्लानिंग है, यति नरसिंहानंद हो या ये रामगिरी महाराज हो, ये सब जो है सरकार के इशारे पे काम करता है। सरकार इन सब का गलती पर अगर उंगली उठाएगा, गलती पर कार्रवाई करेगा, तो ऐसा लोग क्यों बोलेगा? लेकिन आप देख चुके थे आगे भी नुपुर शर्मा के मामले में हिंदुस्तान का मुसलमान जगह जगह प्रोटेस्ट करते रहा, खिलाफ करते रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब हमारा नाक विदेशों में कटने लगा तो फिर तुरंत नुपुर शर्मा के खिलाफ जो है सरकार कार्रवाई करना शुरू कर दिया, पार्टी से निलंबित कर दिया 6 साल के लिए। ये सब कुछ आप देख रहे हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से कहेंगे कि क्या इसी तरह से मुसलमानों को डराने से क्या हिंदुस्तान राष्ट्र जो है मजबूत होगा, या हिंदुस्तान का विदेशों में नाम होगा? क्या नुपुर शर्मा के मामले में क्या नाक नहीं कटा था हिंदुस्तान का? क्या हिंदुस्तान की सरकार को क्या बदनाम नहीं किया था? क्या अरब का शाह कहेंगे कुछ तो मान जाएंगे? और जो मेहनत मुशक्कत से हिंदुस्तान को बढ़ाने का काम करता है, जो मुसलमान टायर पंक्चर से लेकर के बिल्डिंग बनाने तक और न जाने कितने काम, जो छोटे छोटे काम जो कोई नहीं करते हैं, ये मुसलमान करके उन्नति के राह पर चलते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं। इस मुसलमान को इस कदर बुरा नजरों से देखा जाता है, कब तक ये सब होते रहेगा? इसीलिए हम आप सबसे अपील करेंगे कि ऐसे जो भी वीडियो आप तक पहुंचता है, आप आगे बढ़ाइए और ऐसे लोगों का ताकत बनिए, ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे। शायद इसी तरह का बात बोलने का जरूरत है, ना कि डरने का। आप डर के बुज़दिल का जिंदगी गुजारने से अच्छा है कि आप जहां सरकार जो चाहता है वो करने दी। आपको आपका ईमान, आपका जज्बा, आपका देशभक्ति इसी में है कि कहीं भी जुल्म सितम हो, चाहे किसी पर भी हो, उस पर बात कीजिए और उसके साथ खड़ा होइए। जुल्म सितम जिसके साथ के ऊपर करता हो, उनके साथ आप खड़ा हो जाइए। आप बताइए कि हमारे देश की बेटी, एक डॉक्टर जो कलकत्ता में उनके साथ हुआ, उनका रेप हुआ, उसके बाद उसका मर्डर तक कर दिया, लेकिन ये रामगिरी महाराज या यति नरसिंहानंद, उनके लिए नहीं बोलेंगे ये लोग, क्योंकि सरकार का फार्मूला बिगड़ जाएगा। सरकार का फार्मूला सेट होता है सिर्फ मुसलमान के खिलाफ बोलने में। मुसलमान को हम कहना चाहेंगे, क्या हजरत अब्दुल मुत्तलिब का वो कौल याद नहीं है, जब अब्राहा बादशाह मक्का को ढाने के लिए आया था, मक्का शरीफ में उसका फौज चढ़ाई करने के लिए आया था, उसमें से अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का ऊँटनी को भी वो जो है गिरफ्तार कर लिया था, अपना कैद में ले लिया। लेकिन हजरत मुत्तलिब को जब खबर मिली कि अब्राहा जो है मक्का शरीफ को ढाने के लिए आया है, तोड़ने के लिए आया है, तो हजरत मुत्तलिब जो है वहां से फौरन निकलते हैं और अब्राहा के पास चले जाते हैं। अब्राहा को जाके बोलता है कि मेरा ऊँटनी दे दो और मुझे आपसे कोई शिकवा गिला नहीं। अब्राहा सोचने लगा कि अब्दुल मुत्तलिब को सुने थे, ये अब्दुल मुत्तलिब जो है यहाँ का रहनुमा है, यहाँ का जो है मक्का शरीफ का जो है देखरेख करता है, वही जो है इनका देखरेख करता है। लेकिन ये तो सिर्फ अपना ऊँटनी के बारे में बोल रहे हैं, मक्का शरीफ के बारे में तो बोल नहीं रहे हैं। तो वो उनसे रहा नहीं गया। अब्राहा बोलने लगा कि तुम तो, हम सोचे थे कि तुम मक्का शरीफ जो हम ढाने के लिए आए हैं उसके लिए तुम लड़ने के लिए फौज लेके आओगे, तुम अपना ऊँटनी बचाने के लिए आए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहा, देखो ये ऊँटनी मेरी है, इसलिए मुझे दे दो, ये ऊँटनी से मेरा सरोकार है, मैं इसके लिए आया हूँ और मुझे ऊँटनी दे दो, आपसे मुझे कोई तकलीफ। रहा मक्का शरीफ का बात, तो वो मक्का शरीफ खाने खुदा है, अल्लाह का घर है,
अल्लाह का घर जब है तो उसका घर का हिफाजत वही करेगा, वो मक्का शरीफ का हिफाजत अल्लाह करेंगे। खुदा का घर है, खुदा ही हिफाजत करेंगे। तो क्या मुसलमानों ये फरमान आप भूल रहे हैं क्या? आपके नबी के शान में अगर कोई खिलाफ करे, कोई कमीना, कोई बेवकूफ जिसको अपना दीन और अपना धर्म से मोहब्बत नहीं है, वही शख्स ही और का धर्म के बारे में गलत बोल सकता है। अगर धर्म को अपना मानता अगर तो उसका भी धर्म किसी के धर्म के बारे में गलत नहीं बोलने के लिए कहता। फिर अगर वो धर्म के बारे में किसी शख्स के बारे में गलत कहता हो तो इसका मतलब जान जाइए कि वो शैतानी फितरत में मुलविस है, कोई न कोई उसके पीछे काम कर रहा है जो कि वो गलत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से आज यहीं तक हम आपके पास जो भी मैसेज लेके आए, ये मैसेज आप मेरा आगे तक बढ़ा दीजिए और इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।